दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए हम सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम वीडियो में करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो पेपर का कोड है प्यारे बच्चों, वो 302 जे है, ठीक है, जेड है। प्यारे बच्चों, पूर्णांक आप सभी का 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर अपना नाम आप सभी को अपना दर्ज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या करा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। अगला करा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड क है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, खंड क में देखिए आज सभी के क्या रहेंगे 10 MCQ यानी शुरू में रहेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों MCQ मेरे बच्चों सेम यही आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। इतना MCQ प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं दे रहा हूँ आप इसको तैयार करके जरूर बोर्ड एग्जाम जाइएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है विचार और वितर्क, बी दूसरा है यहाँ पर बिल्लेसुर बकरिया, और यहाँ पर तीसरा है प्यारे बच्चों साहित्य का मर्म, और मेरे प्यारे बच्चों चौथा ऑप्शन यहाँ का है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है हिंदी साहित्य की जो भूमिका है प्यारे बच्चों, ये क्या है प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। आगे यहाँ पर है प्यारे बच्चों ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामजी शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। तो प्यारे बच्चों तुम चंदा हम पानी, ये प्यारे बच्चों किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। और मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल जी का है। अशोक के फूल प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कविता क्या है, ये निबंध जो है प्यारे बच्चों ये किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या है, राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो अजात शत्रु है ये प्यारे बच्चों जो है एक नाटक विधा की रचना है। और बात करें प्यारे बच्चों अजात शत्रु किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों अजात शत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि करा है कि अज्ञेय की रचना कौन सा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो शेखर एक जीवनी है यह अज्ञेय की रचना है। और प्यारे बच्चों कभी कभी बहुत बार पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों शेखर एक जीवनी जो है यह एक उपन्यास है। और किसकी उपन्यास है प्यारे बच्चों, अज्ञेय जी का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों पृथ्वी यह जो है एक निबंध है जो कि वासुदेव अग्रवाल जी का है। मेरे विचार प्यारे बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। विचार प्रवाह प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन से मैं आपको किसी का 4 MCQ तैयार करा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को थोड़ा भी स्किप यहाँ पर ना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला अंक वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों की बहादुर कहानी के लेखक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको कुछ सब पता ही होगा कि जो बहादुर कहानी के लेखक है वो है प्यारे बच्चों कौन, अमरकांत जी है। कौन है बहादुर कहानी के लेखक, कौन है प्यारे बच्चों, अमरकांत जी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। फरीसोनाथ रेड्डी कौन सी कहानी लिखे, तो प्यारे बच्चों पंचलाइट कहानी लिखे हैं। और जैनेंद्र कुमार मेरे प्यारे बच्चों कौन सी कहानी लिखे हैं, तो ध्रुव यात्रा लिखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन को तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। यहाँ पर देखिए अगला दूसरा का कौला करा है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, यानी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो रामधारी सिंह दिनकर है वो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा को आगे होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहारी की रचनाओं में छंद कौन सा है। तो प्यारे बच्चों बिहारी जितने भी रचनाएं की हैं उन्होंने प्यारे बच्चों चौपाई छंद में रचना की है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि आंसू रचना है। तो प्यारे बच्चों जो आंसू है यह जयशंकर प्रसाद की एक काव्य रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से घ वाला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह कथन किसका है। तो प्यारे बच्चों छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, राइट आंसर हो गया, ठीक है।
अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अंक वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष एक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। देखिए यहाँ भी पूछ देगा कि तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ, या भी पूछेगा कि तारसप्तक का दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ या फिर तीसरा तारसप्तक का प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तारसप्तक है प्यारे बच्चों वो 1951 ईस्वी में हुआ था, और जो पहला तारसप्तक है प्यारे बच्चों वह 1943 ईस्वी में हुआ था। तीसरा तारसप्तक प्यारे बच्चों 1959 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि तारसप्तक के संपादक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो गद्यांश दिया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है प्यारे बच्चों। ये गद्यांश आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों आज है प्यारे बच्चों 16 फरवरी, और कल 17 और मात्र प्यारे बच्चों आपको 18 फरवरी को ये पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अभी से मैं इसलिए हल कर रहा हूँ कि आप सभी को इससे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से टाइम मिल जाए, आप इस पेपर को हल करके पूरा जाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी गद्यांश दिया जाए उससे आप सभी को सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ना होगा। पढ़ने से प्यारे बच्चों ये पता चलता है कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं और उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मातृभूमि और प्यारे बच्चों यहाँ पर जन और पृथ्वी ये सब क्या दिखा रहा है प्यारे बच्चों। ये सब जो पाठ है, ये जो शब्द है प्यारे बच्चों राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर में अधिकांश मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों जब राष्ट्र का स्वरूप आपको पाठ का नाम पता चल गया तो क्या करना होगा, आप राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं प्यारे बच्चों वो कौन है, वासुदेव अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पाठ का शीर्षक का क्या नाम है, तो प्यारे बच्चों उसका क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम है प्यारे बच्चों वासुदेव अग्रवाल जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर देना होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके गद्यांश में यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर बसने वाले और उभरे हुए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर देखिए ये क्या गया रेखांकित अंश किया गया है। तो प्यारे बच्चों इतना का ही अपने शब्दों में प्यारे बच्चों उसका आप सभी को व्याख्या करके आना होगा, रटना नहीं है। और जो कुछ भी इस गद्यांश में दिया गया है सेम इसी को उतार देना है और अपने शब्दों में कुछ लिख कर चले जाना है प्यारे बच्चों, पूरा नंबर एग्जामिनर देगा आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है तीसरा वाला क्वेश्चन कि समान अधिकार का भागी कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है कि जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है अगला कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप खोजेंगे कि पृथ्वी पर अनंत किसका जो विस्तार है वह अनंत है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। तो इसका प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ पर आकर आपको इसका आंसर लिख देना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या रहा अगला क्वेश्चन कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत न हो, या फिर लिखेंगे आकाश। ठीक है, जनपद का मतलब आप सभी को पता है जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ये सब जनपद का क्या है प्यारे बच्चों शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए पद्यांश है कि निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार था उसे वह महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन वह लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 भार धन एक लाल की माई। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पब्लिक जो कहती है जब क्या होती है भरत लोग क्या करते हैं चित्रकूट जाकर कुटिया में प्यारे बच्चों सभा बैठी रहती है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं राम जी कहते हैं कि निज जन्म जन्म अपने ही स्वार्थ ने घेर लिया था उसे, और क्या बच्चों 100 बार धन है कि वह लाल की माई को जो भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी यानी सभी जो सभा है वहाँ पर जो बैठी सभा है वह प्यारे बच्चों क्या होता है पागल होकर प्रभु राम के साथ चिल्लाती है और कहती है कि 100 बार धन वह लाल की माई जिसने भरत सा भाई को जन्म दिया। इस तरीके से देखिए यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। अब कह रहा है कि प्रयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो पद्यांश के जो कवि हैं प्यारे
प्यारे बच्चों वो कौन सा है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और कविता का नाम यानी पाठ का नाम जो है प्यारे बच्चों कैकेयी का अनुताप है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें लिखेंगे कि प्रभु राम जी पब्लिक के सामने माता कैकेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महास्वार्थ ने उसे घेर लिया है, और यह मेरा मन जो है बार बार सुनने लिए कहता है कि उसे महास्वार्थ ने घेर रखा है। उस धन की माई को, उस माई को धन है जो भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। इस तरीके से अपने शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर आपको दिख कराना होगा। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, वह कहती है कि मुझे महास्वार्थ ने घेर रखा था, उसे धिक्कार है, मुझे उसका धिक्कार है। मैंने अपने ही जन्म दिए हुए पुत्र को नहीं समझ पाई। यही क्या है, उसको धिक्कार है कैकेयी को। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि कैकेयी के प्रायश्चित के बाद यानी कैकेयी के पश्चाताप के बाद श्री राम उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्री राम जी कह रहे हैं कि 100 बार धन वह लाल की माई जिसने जना है भोला जैसा भाई। यानी उस माई को धन है, उस माँ को धन यानी उस माँ को 100 बार धन है जो भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। यही क्या करते हैं उसके कैकेयी के पश्चाताप के बाद राम जी कैकेयी से कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है कि राम के साथ कैकेयी के अपराध अपमार्जन करने पर सभा चिल्ला उठती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रभु के साथ यानी पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन वह एक लाल की माई। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध अपमार्जन के बाद जो सभा है प्रभु के साथ पागल सी होकर चिल्लाती है और कहती है कि 100 बार धन है उस माँ को जिन्होंने राम जैसे भाई को जन्म दिया है। यही आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अब देखिए पांचवा का बड़ा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सबसीमा 80। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को 5 नंबर पूरे पक्के होने वाले हैं। यहाँ पर पहला है वासुदेव अग्रवाल जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आज ही वीडियो भेजा है प्यारे बच्चों यहाँ पर वासुदेव अग्रवाल जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी और माँ का। मेरे प्यारे बच्चों और जाइए आज ही वीडियो भेजा हूँ, वहां से जाकर आप 4 प्यारे बच्चों लेखक और कवियों का जीवन परिचय फट से तैयार कर सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने याद करवा रखा है, बता रखा है प्यारे बच्चों, जाइए वहां से देख लीजिए। आप देखिए सबसे पहले लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय। लिखेंगे कि जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान द्विवेदी का छपरा बलिया में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती था और बचपन का नाम इनका वैद्यनाथ द्विवेदी था। और इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था, जैसे कि 1947 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से और 1957 ईस्वी में प्यारे बच्चों ने डिलीट की उपाधि से भूषित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर किनका जो मृत्यु है 18 मई 1979 ईस्वी को हो गया था। इस तरीके से देखिए आप सभी को शॉर्ट में इनका संक्षिप्त परिचय, चाहे कोई भी कवि हो चाहे कोई भी लेखक है, उनका आप सभी को प्यारे बच्चों लिख कर जाना है, शॉर्ट में जरूर लिखना है। इसके बाद इसी चीज को लॉन्ग में प्यारे बनाकर इनकी प्रमुख कृतियां लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए खबरा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कवि महादेवी वर्मा जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इन तीनों कवियों का प्यारे बच्चों यहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक भी कवि और लेखक नहीं आएंगे, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ रामधारी सिंह दिनकर का। तो यहाँ लिखेंगे संक्षिप्त परिचय रामधारी सिंह दिनकर का। जन्म लिखेंगे 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। पिता का नाम रवि सिंह और भाषा प्रतिष्ठित खड़ी बोली थी, शैली प्रबंध और मुक्तक थी। प्रमुख रचनाएं इसमें लिखेंगे उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, मृत्यु लिखेंगे 1974 ईस्वी में। इतना आप सभी को क्या करना है, शॉर्ट में यानी संक्षिप्त परिचय में लिख कर आना है प्यारे बच्चों। अब देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर अथवा में एक ध्रुव अथवा था बहादुर कहानी पर प्रकाश के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, लाठी कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी, चारों कहानी मैंने प्यारे बच्चों एक वीडियो में 16 मिनट की वीडियो बनाया हूँ। चारों कहानियों को उसी वीडियो में कंप्लीट कराया हूँ। जाइए प्यारे बच्चों
वीडियो का लिंक दीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से सभी कहानियों को तैयार कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, खंड काव्य आपके जिले में जो भी चलता है आप उसी को तैयार करके आना है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आप सभी का खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 8वां वाला करा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि धैर्य अयम भारत या तो समूल सजन पनस मावनी भव्य भावो उद्भावनी शब्द संदो प्रसावनी सुरभारतीय विद्यमान से निखिलेश अपवांग में अस्या वांग में सर्वश्रेष्ठम सुसपन्ना च वर्तते याम भाषाणाम संस्कृत नामना लोके अपराधिता अस्ति अस्माकं रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथ। तो इस तरीके से देखिए जो है जो ये जो गद्यांश है संस्कृत का, इसका कहा है कि संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, आप देखिए संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम इस गद्यांश का पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो गद्यांश है आश्री का संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। तो जो दूसरा पाठ्य का पाठ है, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालकर लिखेंगे कि वह भारत देश धन है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द संदों को जन्म देने वाली शूर भारती कार्य सुशोभित हो रही है, वह भारत देश धन है। आगे लिखेंगे कि विद्यमान निखिलेश व अज्ञान यानी इसके विद्यमानों से और निखिलेश व इसके विद्या और लिखने और साहित्यों में, इसका वांगियों में जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, लोके माने संसार में। आगे लिखेंगे कि अस्माकम माने हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा माने ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे हमारा जो महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, 4 वेद हैं, सभी उपनिषद हैं, 18 पुराण है। अन्यान माने इसी, चा माने और, भाषा महाकाव्य माने नाटक महाकाव्य नाटक आदि, अस्मा माने इसी, भाषा माने भाषा में, लिखतान संत माने लिखित हैं। इस तरीके से आप सभी को इसका सब अपने शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, हिंदी में बात करके आना होगा। आगे है कि दिए गए पद्यांशों में किसी एक का अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ की परोक्षे काल हत्यारम प्रत्यक्ष परिवादिनम वाजते तादृशम मित्रतम विस्कुंभम पयोमुखम। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतान माने कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले। यानी पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय बोलने वाला, उस मृत को वैसे ही त्याग देना चाहिए। वाजे तादृश माने ऐसे ही त्याग देना चाहिए। मित्र मित्र को विस्कुंभा नाने एक विष से भरे घड़े के समान, यानी जिस प्रकार एक विष से भरे घड़े के मुख में दूध के समान होता है, उसी प्रकार एक ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता हो और सामने प्रिय बोलता हो। इसके करना है। संदर्भ लिखेंगे प्यारे बच्चों। संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम है, तो पाठ का नाम प्यारे बच्चों जो श्लोक है सुभाष से पाठ से लिया गया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट करा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना, अपना उल्लू सीधा होना करना मतलब अपना स्वार्थ बनाना। तो प्यारे बच्चों, जैसे आंखों का तारा होना है, इसका मतलब बहुत प्रिय होना। तो आंखों का बहुत लिखेंगे, देखिए अर्थ लिख देंगे। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। इस तरीके से ईद का चांद होना जैसे मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना। जैसे करेंगे कि अरे मित्र तुम कहाँ गए थे, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, मतलब बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। अपना उल्लू सीधा करना मतलब आजकल के नेता जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वोट लेकर अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं, मतलब अपना ही काम बना रहे हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अफ्रीकी गद्यांश पद्यांश पर। अफ्रीकी गद्यांश और पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आगे आता है जो कि 5 नंबर को होता है। इस पर कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा उसी को करके आना है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर अनिल है और अनल है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर है कराया कि अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुज। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो अम्बुज का मतलब होता है देखिए कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो कमल और बादल ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे देखिए पयोधर, तो पयोधर का मतलब होता है कि जल को धारण करने वाला, और पयोधर का मतलब होता है समुद्र या बादल कर देंगे। और तीर का मतलब होता है कि बाढ़ या फिर किनारा होता है। गति का मतलब होता है स्थिति या फिर क्या होता है रफ्तार कर देंगे, या फिर स्थिति या फिर कंडीशन, ये सब क्या होती हैं कर देंगे गति का अर्थ। अब देखिए अगला यहाँ पर है
करा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे आशा से अधिक हो जाता है उसे कहते हैं आशातीत कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जरूर जाना है। ग वाला करा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो आप सभी को इसको शुद्ध करके देना है। 12वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रचना अलंकार संबंधित। तो प्यारे बच्चों रचना अलंकार पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जाके वहां सब तैयार कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन हुई भर्ती के लिए एक पत्र लिखिए, और या फिर किसी बैंक प्रबंधक को अल्प ब्याज ऋण देने के लिए क्या कीजिए, पत्र लिखिए। तो तैयार कर लेना है। और प्यारे बच्चों बाकी ये 5 निबंध मैं दिया हूँ, ये 5 निबंधों को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर मेरे प्यारे बच्चों एक भी निबंध नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पेपर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।